गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तथा आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी मैं पूर्व संध्या पर ही आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। हमने लोक प्रशासन पर हम नियंत्रण की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 क्लास में। लोक प्रशासन पर नियंत्रण एक बहुत बड़ी यूनिट है तथा बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आज हम इसके जिस भाग पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर लगभग सवाल बनता है। हम चर्चा करेंगे जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण, अर्थात लोक प्रशासन पर, सरकार पे, शासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर शासन को 3 अंगों यथा व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका जुडिशियरी तथा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के रूप में एक दूसरे से स्वतंत्र किंतु नियंत्रित रखा गया है। लोक प्रशासन में प्रशासनिक संगठन तथा प्राधिकारियों पर कानून के क्रियान्वयन की महती जिम्मेदारी है, किंतु प्रशासनिक तंत्र कानून के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्णतया निरंकुश नहीं हो सकता। न्यायपालिका द्वारा न केवल कानूनों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है बल्कि प्रशासन द्वारा किए गए अवैधानिक कृत्यों पर अंकुश भी लगाया जाता है, जिससे आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहे तथा राष्ट्र में विधि का शासन प्रवर्तित रह सके। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है वरन कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं को संविधान की कसौटी पर भी परखती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। साधारण न्यायालयों तथा कतिपय न्यायाधिकरणों के द्वारा नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। साथ ही राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श भी प्रदान कर सकता है। विगत कुछ वर्षों से न्यायिक सक्रियता के चलते सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने लोक प्रशासन को अनेक प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिससे कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त हो सके। भारत में सामान्य विधि के अंतर्गत सामान्य न्यायालय ही प्रशासनिक नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं। फ्रांस की भांति भारत में पृथक प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात न्यायालय किसी कानून के बारे में ये निर्णय देता है कि उसे बनाने वाली संस्था कानूनन ऐसा कानून बनाने में समर्थ नहीं थी, तो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय का निर्णय आने पर कानून निरस्त माना जाता है। इसे अल्ट्रा वायरस अधिकार बाह्य भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र क्या है। कोई भी प्रशासनिक संस्था या प्राधिकारी मनमानी ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता और न ही किसी व्यक्ति के विधि सम्मत अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे वैधानिक त्रुटि रहने पर, जब कोई प्रशासनिक संगठन या अधिकारी ऐसे कार्य करते हैं जो विधि की दृष्टि में गलत है या किसी कानून का गलत रूप में क्रियान्वयन करते हैं जिसमें नागरिकों पर किसी प्रकार का बंधन लगते हैं, तो वह वैधानिक त्रुटि कहलाती है। पीड़ित व्यक्ति दुस्साहस करने वाले अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। अधिकारी द्वारा स्वविवेकीय शक्तियों का दुरुपयोग करने पर, प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक अधिकारी के पास सत्ता होती है तथा कतिपय मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेने की भी शक्ति होती है, किंतु किसी भी अधिकारी को यह शक्ति नहीं है कि वह अपने अधिकारों तथा शक्तियों को मनमाने ढंग से दुरुपयोग करे। अगर कोई ऐसा करता है तो न्यायालय में न्याय मांगा जा सकता है। अधिकार क्षेत्र का अभाव होने पर प्रत्येक प्रशासनिक संगठन तथा अधिकारी के कार्य क्षेत्र को नियमानुसार निर्धारित किया गया है। निर्धारित परिधि से बाहर यदि कोई कार्य किया गया है तो न्यायालय इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। तथ्य अन्वेषण में अगर कोई त्रुटि रही हो या प्रक्रिया के संबंध में कोई त्रुटि रही हो तो इन दशाओं में न्यायालय हस्तक्षेप कर पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान कर सकता है। न्यायिक नियंत्रण के जो साधन है, सामान्यतः 2 प्रकार के साधन हैं, सामान्य साधन और कुछ एक विशेष साधन या जिन्हें संवैधानिक उपचार भी कहा जाता है। तो हम सामान्य साधन देख लेते हैं। सबसे पहले कि सामान्य साधनों में जैसे कि प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों की न्यायिक समीक्षा। भारत में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्यों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति कम रही है, क्योंकि हमारा संविधान न्यायिक समीक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की मर्यादाएं भी स्थापित करता है, किंतु नागरिकों के हितों की रक्षा तथा कानूनी प्रक्रियाओं में आस्था प्रकट करने के लिए कई बार प्रशासनिक कार्यों एवं निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जाती है। यद्यपि न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र संसद द्वारा सीमित किया हुआ है, फिर भी अनेक अवसरों पर न्यायालयों ने प्रशासनिक कृत्यों की समीक्षा कर गुण दोष का वर्णन किया है। सरकार के विरुद्ध अगर कोई अभियोग आता है, भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य लोक सेवक